ये भारतीय ज्ञान परंपरा जो कि हमारे शासन की तरफ से भी कहा गया है, और साथ ही छात्राओं के लिए हम लोग ने वर्कशॉप रखी थी, जिसका उद्घाटन 5 तारीख को भूतपूर्व सांसद और वर्तमान विधायक सीधी और हमारे यहाँ की भूतपूर्व छात्रा रही हैं श्रीमती रीति पाठक जी के द्वारा हुआ था। और तब से लगातार जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, और जैसे मान लीजिए कि इतिहास और भारतीय ज्ञान परंपरा, अर्थशास्त्र, भारतीय ज्ञान परंपरा, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ भारतीय ज्ञान परंपरा के विशेषज्ञों को बुलाया गया। इसी प्रकार खेल के द्वारा भी कैसे हम भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं, एनसीसी के द्वारा, एनएसएस के द्वारा, भूतपूर्व छात्राओं जो एलुमनाई हैं उनके द्वारा। तो इस प्रकार हम लोग ने पूरा अभी जो है 20 दिन की ये कार्यशाला थी। आज इसका समापन है, जिसमें कि हमारे कुलगुरु आचार्य माननीय राजकुमार आचार्य जी आए हुए हैं, और जो कि हमारे मुख्य अतिथि हैं। और साथ ही जो मुख्य वक्ता हैं वो इतिहास विषय के प्रोफेसर महेश चंद्र श्रीवास्तव जी आए, जो इतिहास और भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बतलाएंगे। और विशिष्ट अतिथि जो हैं हमारी महाविद्यालय की जनभागीदारी अध्यक्षा श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी रहेंगी, और उन्होंने भी एक दिन वक्तव्य दिया था और उन्होंने नारी शक्ति और ज्ञान परंपरा के बारे में बतलाया था। तो मेरा यही उद्देश्य था कि हमारी जो छात्राएं हैं सबको, जन जन तक जितनी छात्राएं हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में उनको पता होना चाहिए, जो आज वर्तमान समय में बहुत ही आवश्यक है। और साथ ही इस कार्यक्रम के साथ साथ, वर्कशॉप के साथ साथ भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, लोक नृत्य एकल, लोक नृत्य समूह और लोकगीत एकल और लोकगीत समूह, इनका भी प्रतियोगिताएं हुई हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड छात्राएं आई हैं। और आज कुलगुरु जी के हाथों से उनको हम लोग पुरस्कार भी वितरित करेंगे। तो हमारा जो भारतीय ज्ञान है जो लोग बच्चों को बताना चाहते हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, जो हम बड़े गर्व से कहते हैं कि पूरे विश्व में भारत कुलगुरु के नाम से जाना जाता है, तो कुलगुरु ऐसे नहीं है। कुलगुरु के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए नक्षत्र विज्ञान है, हमारा गणित है आर्यभट्ट जी के द्वारा है, वराह मिहिर जी हैं, हमारे जो सुश्रुत जी हैं, चिकित्सा विज्ञान है, आयुर्वेद है, क्या नहीं है भारत के पास, है ना। तो उनको लेकर के हमारे युवा वर्ग जाने कि पूरे विश्व में हमारा ही ज्ञान लेकर के, हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, उसी को लेकर के जो है पूरे विश्व में ये जो है परंपराएं, या वहाँ से कहा जाता है कि हमने ये खोज की है, लेकिन पूरी खोज तो भारत से हुई है, क्योंकि सतत सनातन जो है वो भारत के पास है। तो सतत रूप से जो हम चला आया है उसको हमें युवाओं को बतलाना है। हम जो है प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं। कोरोना के समय में आपने देखा होगा कि प्रकृति की चीज़ों को कितना महत्व दिया गया। हम वायु देवता, जल देवता, इंद्र देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, है ना, नदियों की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, पशु पक्षियों की पूजा करते हैं। तो हमारे पास जो है वो पूरा खजाना है सनातन के पास। तो वो चीज़ें हम अपने युवा वर्ग को बताना चाहते हैं कि हमारा आज वर्तमान समय में युवा वर्ग जो थोड़ा पाश्चात्य संस्कृति के कारण भटक रहा है, वो जाने कि हमारी भारतीय संस्कृति के पास क्या चीज़ें हैं, हमारा भारत क्या कितना अमूल्य निधि है। तो वो हम ही लोग नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। तो इसलिए ये कार्यक्रम मैंने रखा, और ये बहुत ही सफलतापूर्वक हमारे महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों ने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक जो है किया, और छात्राएं जो है लाभान्वित हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मीडिया के माध्यम से जन जन तक भी ये चीज़ जाएगी कार्यक्रम के बारे में। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग, समाज के सब लोग हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को जानें।